क्या आप क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं? वही प्लास्टिक का कार्ड जिससे आप बहुत सारे पेमेंट करते हैं। आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक क्रेडिट कार्ड हो, जिसकी वजह से वो शॉपिंग कर सके और कैशबैक ऑफर ले सके। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप उसी प्लास्टिक के कार्ड को एक हफ्ते में खा जाते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना? लेकिन आज करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेनेट और प्लास्टिक के बीच आप किसका चयन करेंगे? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा प्लेनेट। प्लास्टिक के बिना प्लेनेट का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन प्लेनेट के बिना प्लास्टिक का नहीं। दशकों से हम धरती पर बारिश का मजा लेते आए हैं। आसमान से पानी की बारिश तो हम अक्सर देखते आए हैं, लेकिन क्या कभी आपने प्लास्टिक की बारिश देखी या सुनी है? सुनने में ये जरा अटपटा जरूर लगे, लेकिन धरती पर कई इलाके ऐसे हैं जहां आसमान से पानी के साथ प्लास्टिक बरस रहा है। और हो सकता है कि ये हमारे देश भारत में भी हो, क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सब्जी की दुकान पर कभी थैला लेकर नहीं जाते, बल्कि इस उम्मीद में जाते हैं कि वो प्लास्टिक तो देगा ही। हमारी आदत पड़ गई है हर चीज में प्लास्टिक को मांगने की। वैज्ञानिकों ने पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश में बड़ी मात्रा में छोटे छोटे प्लास्टिक के कणों को पाया है। प्लास्टिक की ये बारिश हमारा ध्यान दुनिया में बढ़ रहे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की ओर खींचती है। ग्लोबल वार्मिंग के ये बढ़ते प्रभाव हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए क्या बुनियादी हल हमारे सामने आते हैं? चलिए जानते हैं। व्हाट इज प्लास्टिक रेन? प्लास्टिक रेन दरअसल बारिश के रूप में आसमान से गिरने वाली माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स को कहते हैं। ये पार्टिकल्स एक तरह के एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक कचरे के बहुत छोटे टुकड़े हैं। महासागरों और जलमार्गों में उनकी प्रेजेंस ने हाल ही के सालों में साइंटिस्ट्स और मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हाल ही में की गई एक स्टडी में साइंटिस्ट ने सदर्न फ्रांस के पिरेनीज माउंटेन पर गिरने वाली बारिश का अध्ययन किया, जिसके भीतर प्रति वर्ग मीटर में 365 माइक्रोप्लास्टिक कणों को दर्ज किया गया। द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड लाइफ साइंसेज इन तुलूज, फ्रांस की इको लैब रिसर्चर डियोनी एलन का कहना है कि ये बिल्कुल हैरत में डालने वाला है कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक धरती पर डिपॉजिट हो रहा है। उनका कहना है कि जहां ये टेस्ट किया गया, वहां 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्लास्टिक रिसोर्स नहीं है। अभी तक केवल 2 अध्ययनों ने हवा में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन एलन का कहना है कि हवा में माइक्रोप्लास्टिक हर जगह है। हालांकि हम नंगी आंखों से प्लास्टिक नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम यूवी लाइट के साथ बाहर खुले में निकलें और इसे 400 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ पर सेट करें, तो हम प्लास्टिक के कणों को हवा के बहाव में देखेंगे। एलन कहती हैं कि घर के अंदर तो ये स्थिति और भी खराब है। एलन और उनके कलीग्स 5 महीनों में मीटियोरोलॉजिकल स्टेशन पर माइक्रोप्लास्टिक को पकड़ रहे हैं। 4500 फीट सी लेवल पर मौजूद इस स्टेशन पर प्लास्टिक को पकड़ने के लिए ये साइंटिस्ट एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन कैचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कलेक्ट किए गए प्लास्टिक के टुकड़ों को उन्होंने काउंट करने के साथ एनालाइज भी किया। अपनी स्टडी में उन्होंने ये पाया कि इनका आकार 300 माइक्रोन से भी कम है। ऐसे में ह्यूमन हेयर के एवरेज साइज के आकार की अगर बात करें तो ये 50 और 70 माइक्रोन डायमीटर के बीच होता है। इन पार्टिकल्स को देखना मुश्किल है, क्योंकि सबसे छोटा कण जिसे मानव अपनी आंख से देख सकता है वो भी लगभग 40 माइक्रोन होता है। स्टेशन पर पाए गए 50% से भी ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक आकार में 25 माइक्रोन भी कम है। इतना कम आकार उनकी विजिबिलिटी घटा देती है। हालांकि रिसर्चर्स ने इकट्ठे किए गए माइक्रोप्लास्टिक के सोर्सेज को खोजने के लिए विंड पैटर्न्स को स्टडी करने का प्रयास किया, लेकिन उस रीजन के 60 मील के दायरे में कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में वैज्ञानिकों को ये बात साफ होती नजर आती है कि माइक्रोप्लास्टिक आखिर बारिश के रूप में कहां से उड़कर आ रही है और ये कितनी दूरी तक ट्रैवल कर सकती है। साइंटिस्ट ने हमें चेतावनी दी है कि हम पृथ्वी को प्लास्टिक प्लेनेट बना रहे हैं। ये हैरान करने वाला है कि 2015 में हमने कुछ 420 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया था। धीरे धीरे हमारा प्लास्टिक का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है।
65 साल के पीरियड में कम से कम 6 बिलियन टन प्लास्टिक या तो लैंडफिल में डंप हो गया है या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में मिल गया है। प्लास्टिक वेस्ट जो कि पैकेजिंग और बॉटल्स के रूप में मार्केट में उतरता है, वो वक्त के साथ नैनो पार्टिकल्स या माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स के रूप में डिग्रेड हो जाता है। एक स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि समुद्र की सतह पर 15 से 51 ट्रिलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स तैर रहे हैं। समय के साथ इस आंकड़े में भारी वृद्धि होने की आशंका है, क्योंकि लगभग 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक हर साल दुनिया के महासागरों में डंप किया जाता है। इस रेट पर तो 2050 तक समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक होने की संभावना है। एक बार महासागर में पहुंचने पर इस प्लास्टिक को सड़ने में सैकड़ों सालों का समय लग जाता है। इस दौरान प्लास्टिक के सभी टुकड़े छोटे माइक्रोप्लास्टिक के रूप में टूट जाते हैं, जिसका इस्तेमाल समुद्री जानवरों द्वारा किया जाता है। एक बार समुद्री जीवों तक पहुंचने के बाद ये ह्यूमन फूड चेन में अपनी जगह बना लेते हैं। और वो कैसे, ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सी फूड का सेवन करते हैं और ये सी फूड के थ्रू हमारे शरीर में पहुंच जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स हेल्थ इम्पैक्ट्स। एनवायरनमेंट एंड हेल्थ एट किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्चर स्टेफनी राइट कहती हैं कि लोग हवा और पानी के जरिए माइक्रोप्लास्टिक में हमेशा एक्सपोज रहते हैं, लेकिन अभी हम इसके घातक परिणामों से अनजान हैं। हम इस बारे में अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स बेहद छोटे हैं। इंसानों की नाक और मुंह के छेद के जरिए ये शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इनमें से 5 माइक्रोन्स इंसानों के लंग टिश्यू में जा सकते हैं। इसके प्रभाव क्या होंगे, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट्स को अस्थमा, हार्ट अटैक और बच्चों के IQ लेवल से जोड़कर देखा जा सकता है। ज्यादातर देशों में एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को 10 माइक्रोन से कम कणों की मात्रा में सीमित किया गया है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिनमें एयर पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खराब है। दुख की बात है कि भारत का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारी मात्रा में प्लास्टिक का उत्पादन किया जा रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग अब सड़कों, ईंटों, कंक्रीट, पेंट और कई चीजों में किया जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक का एक ऐसा ही मामला यूके के कोलोराडो में भी सुनने में आया है, जहां रिसर्चर्स को बारिश में 90% प्लास्टिक के सैंपल मिले हैं। इन सैंपल्स में ज्यादातर प्लास्टिक फाइबर की फॉर्म में मिलने के साथ ही कई तरह के रंग में पाए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और यूएस इंटीरियर डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस सर्वे में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा प्लास्टिक बरामद हुई है। हालांकि समुद्र के स्तर से 10,400 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र के सैंपल्स में भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। इस स्टडी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारी हवा, पानी और मिट्टी में कितनी भारी मात्रा में प्लास्टिक जमा हो चुकी है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के माइक्रोप्लास्टिक रिसर्चर सैरी मैसन का कहना है कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा योगदान कूड़े का है। 90% प्लास्टिक कूड़ा रिसाइकिल नहीं किया जाता और ये धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता रहता है। जितनी बार आप कपड़े धुलते हैं, उससे प्लास्टिक फाइबर्स टूट कर निकल जाते हैं। मैसन का कहना है कि हम इन छोटे छोटे टुकड़ों के सोर्स का पता लगा ही नहीं सकते। कोई भी चीज जो प्लास्टिक से बनी है, उससे वातावरण में प्लास्टिक के कण इमिट होती रहते हैं। इसके बाद ये पार्टिकल्स पानी की बूंदों में शामिल हो जाते हैं और नदी, झील और समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। मैसन का मानना है कि अगर हम कोई जादू की छड़ी घुमा भी दें और प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाए, तब भी ये साफ नहीं है कि नदियों में कितने लंबे वक्त तक प्लास्टिक का बहना जारी रहेगा। ग्राउंड वाटर और नदियों में प्लास्टिक की मात्रा को देखते हुए इसमें कम से कम सदियां लग जाएंगी। वहीं एक दूसरी स्टडी में ये बात सामने आई है कि हम हर हफ्ते 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहे हैं, जो कि एक क्रेडिट कार्ड के बराबर है। प्लास्टिक्स एंड क्लाइमेट। प्लास्टिक की खपत को कम करने का एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन भी है। पब्लिश की गई एक स्टडी इस बात से रूबरू कराती है कि लगभग सभी प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से बनी होती है और इन्हें बनाने वाली इंडस्ट्री ने 2015 में 1.7 बिलियन मीट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन किया था। हर दशक में बढ़ते प्लास्टिक की वॉल्यूम इस बात की ओर इशारा करती है कि 2050 में CO2 उत्सर्जन 6.5 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा।
इंसान कब तक धरती को एक्सप्लॉइट करना जारी रखेगा? वो दिन भी दूर नहीं जब पृथ्वी एक प्लेनेट न रहकर प्लास्टिक प्लेनेट बन जाएगा।